Hello my dear students, how are you all? I hope you all are fine. Now welcome to the third video lecture of standard 10 chapter number 7 control and coordination. Okay, control and coordination में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इंट्रोडक्शन के साथ साथ हमने नर्वस सिस्टम भी देख लिया है और हम लोग ने ह्यूमन ब्रेन को भी स्टडी कर लिया है. ओके, तो इसके रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ लेना और पीडीएफ जो मिल रही है वो भी आप लोगों को सॉल्व करनी है. देखो, कंट्रोल मतलब मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया व्हाट इज कंट्रोल. जैसे कि कंट्रोल मतलब पूरी हमारी बॉडी में जितनी भी चीजें चल रही है, जैसे कि इंटरनल सारी सिस्टम, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, इंटरनल सारे सिस्टम, साथ साथ में हम एक्टिविटीज करते हैं, ये सारी चीजों को कंट्रोल करना और उसको एक साथ चलाना, दैट इज द कोऑर्डिनेशन. तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमने देखा था कि वो टू टाइप्स के होते हैं, एक नर्वस होता है और एक हार्मोनल होता है. ओके, तो नर्वस मतलब कि जो स्पीड में, जो विद इन अ सेकेंड हमको सिग्नल देता है कि ये काम हमको करना है और वो सडन होता है, तो वो नर्वस सिस्टम से चलता है. बट जरूरी नहीं है कि नर्व्स हर जगह पहुंच जाए. हमारे बॉडी तो बहुत मल्टी सेल्युलर है, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम, तो हर सेल को मैसेज पहुंचाना भी बहुत जरूरी है ना. तो नर्व्स हर जगह नहीं पहुंच पाती, ठीक है. तो उसके लिए जो कोई कोई सिचुएशन ऐसी होती है जहां पे हमको हर सेल में मैसेज पहुंचाना होता है. तो वैसी सिचुएशन में जहां पे हमको हर सेल में मैसेज पहुंचाना होता है, वैसी सिचुएशन में हॉर्मोन्स की जरूरत पड़ती है, जिसको हम केमिकल मैसेंजर बोलते हैं. हॉर्मोन्स क्या है, पूरी हार्मोनल सिस्टम होती है, दैट इज द एंडोक्राइन सिस्टम. और एंडोक्राइन सिस्टम डिफरेंट हार्मोन सीक्रेट करती है और वो ब्लड में मिक्स होके अपनी टारगेट साइट पे जाके अपना इफेक्ट दिखाती है. तो ये केमिकल मैसेंजर होते हैं. ओके, जैसे कि वो जाने में वक्त लगाता है, बट उसका जो इम्पैक्ट होता है, उसका जो इफेक्ट होता है वो बहुत पावरफुल होता है और वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. राइट, तो चलो हम आज स्टार्ट करते हैं. मैंने बोला था प्लांट कोऑर्डिनेशन, प्लांट पूरा कैंसिल हो चुका है, तो हार्मोन्स रिलेटेड टू प्लांट भी हमको नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ एनिमल हार्मोन्स ही पढ़ना है. चलो स्टार्ट करते हैं. Hormones in animals. How are such chemical or hormonal means of information transmission used in animal? What do some animal, for instance squirrel, experience when they are in a scary situation? Their bodies have to prepare for either fighting or running away. देखो, आप लोग ने देखा होगा कि ये केमिकल हमारी बॉडी में क्या करता है. हमारे घर में कोई स्क्विरल होती है, ठीक है, अगर वो कोई स्केरी सिचुएशन होती है, हम उसके पास भी जाते हैं तो वो दौड़ने लगती है, ठीक है, डर जाती है, दौड़ती है और अपने बॉडी का कभी कभी शेप भी चेंज कर देती है. तो ये होता कैसे, मतलब एक छोटी सी स्क्विरल डर के दौड़ती है, अपना बॉडी का शेप चेंज हो जाता है, तो ये सब कैसे होता है, तो ये सब कौन करता है और ये कैसे होता है, ये हम आगे पढ़ते हैं. ओके, देखो, both are very complicated activities that will use a great deal of energy in controlled ways. Many different tissues type will be used and their activity integrated together in this action. However, the two alternate activities, fighting or running, are also quite different. So here is a situation in which some common preparation can be usefully made in the body. These preparations should ideally make it easier to do either activity in the near future. How would this be achieved? देखो, जब हमने बात की स्क्विरल की, तो स्क्विरल एक एग्जाम्पल दिया है कि स्क्विरल डर जाती है तो वो दौड़ने लगती है, तो उसके पीछे रीजन क्या है. देखो, कभी कभी हमारे साथ भी ऐसी सिचुएशन आती है, कोई कोई सिचुएशन में हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं, या तो कोई कोई सिचुएशन में हम फाइटिंग करते हैं, सामने हमारे ओपोनेंट होते हैं, हमारे एनिमीज होते हैं, उससे या तो हम फाइट करते या तो डर के दौड़ते. जैसे मैंने बोला था, कुत्ता अगर पीछे भागता है तो हम कुत्ते से फाइट नहीं कर सकते, तो हम दौड़ते. तो ये भी एक सिचुएशन आती है. या तो कभी कभी हमको गुस्सा आता है तो हम फाइट करते, ठीक है ना, कभी फाइट कभी फ्लाइट, या तो दौड़ो या तो जान बगा के भागो या तो उससे लड़ो. तो इसको फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन बोलते हैं. तो ये फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन हमारे बॉडी में आती कैसे, हमको कब पता चलता है कि हमको दौड़ना है या तो फिर हमको झगड़ना है. ये सारे इमोशंस कौन लाता है हमारी बॉडी में, हॉर्मोन्स. सारे हमारे बॉडी में ये फाइट फ्लाइट वाले जो सिचुएशन आती है वो हॉर्मोन्स की वजह से आती है. देखो, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है. देखो, if the body is designed in a squirrel relied only an electric
wanted to prepare for the coming activity would be limited. On the other hand, if the chemical signal were to be sent as well, it would reach all the cells of the body and provide the wide-ranging changes needed. This is done in many animals, including human beings, using a hormone called adrenaline. ओके, ये हार्मोन का नाम याद रखना है, एड्रेनालिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहाँ से सीक्रेट होता है? इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम द एड्रेनल ग्लैंड टू लोकेट। देखो एड्रेनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ पे किडनी दिख रही है। ओके, ये दो किडनी के ऊपर जो येलो कलर का स्ट्रक्चर है दैट इज द एड्रेनल ग्लैंड, और ये एड्रेनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है एड्रेनालिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एड्रेनालिन हार्मोन। और यही एड्रेनालिन हार्मोन हमको फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन में हेल्पफुल रहता है। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि स्क्विरल जो है वो डर के भाग गई। ओके, यही सिचुएशन बहुत सारे एनिमल्स में होते हैं, ह्यूमन बीइंग में होते हैं। हम डर के भागते या तो उससे झगड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है जो हमको ये सब करवाता है? तो ये सब चीजों के लिए एड्रेनालिन हार्मोन सीक्रेट होता है। कौन सा हार्मोन? एड्रेनालिन हार्मोन सीक्रेट होता है जो एड्रेनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। एड्रेनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दोनों जो हमारी किडनी है इसके ऊपर के पोर्शन में एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट है, और वही एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनालिन हार्मोन सीक्रेट होता है जो हमको फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन में हेल्पफुल रहता है। ओके, चलो, एड्रेनालिन is directly secreted into the blood and carried to different parts of the body. The target organ of the specific tissue on which it acts includes the heart. देखो मैंने बोला था हार्मोन्स जो है वो केमिकल मैसेंजर है, वो कहाँ से सीक्रेट होगा और कहाँ जाके उसका टारगेट साइट होगा। जैसे कि ब्रेन से सीक्रेट होता है, तो ब्रेन से सीक्रेट होके मतलब ब्रेन सीक्रेट मतलब निकलना, तो वो ब्रेन से निकल के कहीं और जाके अपना असर दिखाता है, अपनी इफेक्ट दिखाता है। वैसे ही जो एड्रेनल ग्लैंड में से जो हार्मोन सीक्रेट हो रहा है एड्रेनालिन, वो कहाँ जाके अपनी इफेक्ट दिखाएगा? पहले वो हार्ट में जाएगा। केमिकल्स का काम है पहले ब्लड में जाना, फिर ब्लड के अंदर जाके वो फिर अपनी टारगेट साइट पे पहुंच जाता है। तो ये क्या करेगा? एड्रेनालिन हार्मोन पहले ब्लड के अंदर जाएगा और ब्लड के अंदर जाके वो कहाँ जाएगा? हार्ट में, जहां उसको अपनी इफेक्ट दिखानी। अब आप सोचोगे कि ये फाइट और फ्लाइट को हार्ट से क्या लेना देना, बट लेना देना है। देखो जब हम डरते या तो फिर हम किसी से झगड़ते तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, राइट? तो ये हार्ट में जाता है तभी हमारी वो हार्ट बीट को बढ़ाता है। तो देखो यहाँ पे वो अपने टारगेट ऑर्गन पे जाएगा हार्ट में, एज अ रिजल्ट द हार्ट बीट फास्टर, हार्ट बीट ज्यादा से ज्यादा फास्ट करेगी, रिजल्टिंग सप्लाई फॉर मोर ऑक्सीजन टू आवर मसल। इससे क्या होगा? जैसे जैसे हार्ट बीट बढ़ती जाएगी तो हार्ट पंप ज्यादा करेगा, तो हमको ज्यादा से ज्यादा हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिलेगा, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो ज्यादा से ज्यादा बॉडी को ब्लड मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिलने के कारण हमारे मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। The blood to the digestive system and skin is reduced due to contraction of muscle around small artery in the organ. देखो मसल्स को ऑक्सीजन मिल जाएगा, बट यहाँ पे जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है और हमारी स्किन है, इस टाइम पे हमको ब्लड बहुत कम मिलेगा। ओके, दिस डाइवर्ट द ब्लड टू आवर स्केलेटल मसल। जितना भी ब्लड हमारे स्केलेटल को मसल को चाहिए फाइटिंग के लिए या तो दौड़ने के लिए, तो सारा ब्लड हमारे मसल्स को मिल जाएगा, और हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक है और हमारी स्किन है उसको वो ब्लड नहीं पहुंचेगा, थोड़ा कम पहुंचेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड किसको मिल जाए? मसल्स को, ताकि वो हेल्पफुल रहे, ताकि हम दौड़ सके या तो किसी से फाइट कर सके। समझ में आया क्या होता है? देखो हमको जब किसी से झगड़ना होता है या कहीं डर के भागना होता है, तो क्या होता है ना कि एड्रेनल ग्लैंड है ना, एड्रेनालिन हार्मोन को सीक्रेट करता है। जिससे वो सीक्रेट होता है वो हमारे हार्ट में पहुंचता है, हार्ट में पहुंच के हार्ट ज्यादा से ज्यादा पंप करता है, तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। ज्यादा से ज्यादा पंप होने के कारण हमको ज्यादा से ज्यादा ब्लड मिलता है। किसको? मसल्स को, क्योंकि यहाँ पे काम किसको करना है? मसल को काम करना है। तो ज्यादा से ज्यादा मसल को ब्लड मिलेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा आगे काम करेगा, बट यहाँ पे स्किन को और डाइजेस्टिव ट्रैक को ज्यादा ब्लड की जरूरत नहीं है, तो वहां पे वो थोड़ा कम कर देगा ब्लड को जाना, और मसल्स को ज्यादा ब्लड पहुंचा देगा। ओके, the breathing rate also increase because of the contraction of diaphragm and rib muscles. All this response together enable the animal body to be ready to deal with the situation. Such
animal hormone are part of endocrine system which constitute the second way of control and coordination in our body. देखो इससे क्या होगा, हमारा जो डायफ्राम है, डायफ्राम और रिब्स मतलब पता है ना, जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, जो केज है, रिब केज, उसके आसपास जो मसल्स है और हमारा जो डायफ्राम है, जो हमारी चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करता है, ठीक है, तो वो जो डायफ्राम का मसल्स और हमारे रिब मसल सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. ओके, इस टाइम पे क्या होता है, जब एड्रेनालिन हार्मोन सिक्रेट होगा तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होके साथ में हमारी हार्ट बीट फास्ट होगी और हमारे स्केलेटल मसल है, हमारे ये जो सारे मसल्स है, उसको ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा, ब्लड मिलेगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंक्शंस ऑफ एड्रेनालिन और कौन सी सिचुएशन में एड्रेनालिन हमको यूजफुल होता है. तो अगर पूछा जाए कौन सी सिचुएशन में, तो आपको आंसर देना है फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन. कौन सी सिचुएशन, फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन. ठीक है, तो ये हमने एक हार्मोन का पढ़ लिया है, दैट इज द एड्रेनालिन. और वो कहाँ से सीक्रेट होता है, एड्रेनल ग्लैंड. एड्रेनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, दोनों किडनी के अपर साइड में. ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया. चलो, रिमेंबर दैट प्लांट्स आर हार्मोन दैट कंट्रोल द डायरेक्शनल ग्रोथ. What function do animal hormones perform? On the effect of it, we cannot imagine the role in the directional growth. देखो हमको बता रहे थे प्लांट्स जो है उसमें जितने भी हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्लांट की ग्रोथ होने में हेल्पफुल रहता है ना. जैसे कि प्लांट का ग्रोथ, हमने प्लांट हार्मोन हमारा डिलीट हो चुका है, वरना हम लोग पढ़ लेते तो आप लोगों को समझ में आ जाता है. प्लांट में भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो प्लांट को ग्रोथ करने में हेल्पफुल रहता है. तो प्लांट के हार्मोन्स तो सिर्फ ग्रोथ होने में काम आते हैं, बट हमारा तो सिर्फ ग्रोथ होना जरूरी नहीं है, हमारी तो बहुत सारी एक्टिविटी है जो हमको करनी है. तो हमारी बॉडी में ऐसे अलग अलग हार्मोन्स होंगे जो हमारी बॉडी को अलग अलग काम करवाएगा, है ना. जैसे कि प्लांट में ट्रीज उग गए तो हमारी तो बॉडी में एक टाइम ऐसा आता है कि ग्रोथ रुक जाता है. ओके, आफ्टर 18-17 हमारी हाइट भी रुक जाती है, ज्यादा से ज्यादा 20 तक हमारी हाइट रुक जाती है. फिर हमारी बॉडी का वेट तो चलो बढ़ता रहता है, बट हमारा ग्रोथ जो है, हमारा एक प्रॉपर बॉडी हो जाता है, उसका शेप आ जाता है, उसका हाइट आ जाती है, सब कुछ परफेक्ट आ जाता है. फिर ऐसा नहीं है ना कि जैसे प्लांट में नए नए लीव्स उगते ना, कि हाँ नए नए लीव्स उगे और ग्रोथ हुआ थोड़े साल बाद, वैसे हमारे तो नहीं है कि यहाँ से कुछ और ऑर्गन्स निकले. ऐसा नहीं हो सकता हमारी बॉडी में कि हाँ यहाँ से दूसरी फिंगर्स निकली, 5 की जगह 10 हुई, ये तो नहीं होता. हमारी बॉडी तो ग्रोथ हो चुकी है, बट हमारी बॉडी को अलग अलग एक्टिविटीज करनी है. तो ये एक्टिविटीज करने के लिए हमको जरूरत पड़ती है हार्मोन्स की. ओके, तो सिर्फ ग्रोथ हार्मोन जरूरी नहीं है, बहुत सारे हार्मोन हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, चलो, we have never seen an animal growing more in one direction or the other depending on light or gravity, but if we think about it a bit more, it will become evident that even in animal bodies growth happens in carefully controlled place. Plant will grow leaves in many places of the plant body, for example, but we do not grow fingers on our faces. The design of the body is carefully maintained even during the growth of children. देखो हमारी बॉडी ग्रोथ हो रही है, बट एक मेंटेन लेवल, एक रेगुलर लेवल पे. जहां उंगलियां हैं वहां उंगली होगी, जहां नाक है वहां नाक, जहां आंख है वहां आंख. ठीक है, जहां जो चीज होनी चाहिए वहां होगी. प्लांट्स की तरह नहीं कि लीव्स कहीं से भी निकलेगी. तो ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ से फिंगर्स निकलेगी फेस से, या फिर कहीं और से फिंगर्स निकलेगी. तो हमारी बॉडी है जो कंट्रोल मैनर में ग्रोथ हो रही है ना. तो ये कंट्रोल मैनर में जो ग्रोथ हो रही है और साथ साथ में अलग अलग एक्टिविटीज करती है, ये सब मेंटेन करने के लिए हमको अलग अलग हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है. हालांकि प्लांट में इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती. प्लांट के जो हार्मोन्स है वो ज्यादातर ग्रोथ रिलेटेड होते हैं, बट हमारे हार्मोन्स डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी करते हैं. ओके, चलो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये है मेल का जो मेल पोर्शन है, ये फीमेल पोर्शन है. आप लोग देखोगे तो ऊपर का पोर्शन यहाँ पे पिनियन ग्लैंड मेल फीमेल बोथ में प्रेजेंट है. पिट्यूटरी ग्लैंड भी प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस भी प्रेजेंट है. गले में थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड होता है. थाइमस ग्लैंड जो हमारी चेस्ट कैविटी और थ्रोट है उसके बीच में होता है. थ्रोट और चेस्ट कैविटी दोनों के बीच में थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होता है. पैराथायराइड ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे थ्रोट
और वो इस तरह से कुछ दिखता है। ठीक है, ये दो किडनी है और किडनी के ऊपर जो दो ग्लैंड है दैट इज द एड्रिनल ग्लैंड, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि उसकी इफेक्ट क्या होती है। बट जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें दोनों में मेल फीमेल में अलग अलग ग्लैंड्स प्रेजेंट है। जैसे कि मेल में टेस्टिस होता है तो फीमेल में ओवरी होता है। ओके, टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करेगा, तो ओवरी जो है वो एस्ट्रोजन सीक्रेट करेगा। वो आगे पढ़ने में आएगा, हम लोग पढ़ते हैं। बट आप लोग को ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन सा ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, पिनियल ग्लैंड है, ये सब ब्रेन में है। थायराइड ग्लैंड यहाँ पे है, पैराथायराइड वहाँ पे ही है, थाइमस चेस्ट में है, पैंक्रियास यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के पीछे की साइड पैंक्रियास होता है जो किडनी के ऑलमोस्ट पास है, और दोनों किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट है, और फीमेल में टेस्टिस प्रेजेंट है, फीमेल में ओवरी प्रेजेंट है। ओके, अब जितने भी हार्मोन आप लोगों की एनसीईआरटी बुक में है वो हम पढ़ेंगे, और आप लोगों को उसका जो फंक्शन है वो रेगुलरली लर्न करना है। देखो, पहले आप लोगों को हार्मोन दिया है दैट इज द थायरोक्सिन हार्मोन। Let us examine some example to understand how hormone help in coordinated growth. We have all seen salt packet which say iodized salt or enriched with iodine. Why is it important for us to have iodized salt in our diet? Iodine is necessary for the thyroid gland to make thyroxine hormone. Thyroxine regulates carbohydrate, protein and fat metabolism in the body so as to provide the best balance for the growth. Iodine is essential for the synthesis of thyroxine. कुछ समझ आया? ठीक है, देखो आप लोग ने देखा होगा कि आयोडीन सोल्ट होता है। सोल्ट के हम पैकेट लेते हैं घर में, उसमें आयोडीन लिखा होता है। तो आयोडीन हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। सोल्ट लेना मतलब एक्सेस अमाउंट में नहीं, जितना हमारी बॉडी को चाहिए उतना नमक खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो नमक खाने से क्या होगा, हमारा जो थायराइड ग्लैंड मैंने यहाँ पे दिखाया था, ठीक है, गले में जो ये थायराइड ग्लैंड है, नमक हम जब खाएंगे तो थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट करेगा, और वो जो थायरोक्सिन हार्मोन जो निकलता है थायराइड हार्मोन से, थायराइड ग्लैंड से, वो उसका बहुत सारा काम है। ओके, वो हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है उसको वो करता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, सबका मेटाबॉलिज्म कौन करता है? कौन करता है? थायरोक्सिन हार्मोन। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या है? कोई भी सब्सटेंस है, या मेटाबॉलिज्म दो टाइप के होते हैं, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। या तो किसी को जोड़ना हो या किसी को तोड़ना हो, हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई सब्सटेंस को जोड़ना हो, कोई सब्सटेंस को तोड़ना हो, तो उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। जो मेटाबॉलिज्म के हिसाब से हमारी पूरी बॉडी अच्छे से रेगुलेटेड मैनर में चलती है। तो ये मेटाबॉलिज्म है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का, वो कौन करता है? थायरोक्सिन हार्मोन। और थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होगा? थायराइड ग्लैंड से। और कब सीक्रेट होगा? जब हम आयोडीन लेंगे। सोल्ट जो हम खाते हैं वो प्रॉपर मैनर में लेंगे तो हमको थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट होगा। ओके, नाउ in case iodine is deficient in our diet, there is possibility that we might suffer from goiter. One of the symptoms is this disease is a swollen neck. Can you correlate this with the position of the thyroid gland? Okay, देखो कभी-कभी क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा किसी का गला है वो ऐसे बाहर निकला हुआ है, पूरा गला सूज गया है, ऐसे बाहर निकलता है। वो क्या होता है? वो उसको क्या बोलते हैं? वो कौन सी डिजीज होती है? गोइटर डिजीज। कौन सी डिजीज? गोइटर डिजीज। गोइटर डिजीज मतलब कि क्या होता है, वहां पे हम नमक कम खाते हैं तो हमारी बॉडी में आयोडीन डेफिशिएंसी हो जाती है। जब हमारी बॉडी में आयोडीन डेफिशिएंसी, आयोडीन की कमी हो जाती है, तब क्या होता है? थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट नहीं होता, जिसके कारण हमारी बॉडी में प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं होता और हमारा जो गला है वो एकदम सूज जाता है, स्वेलिंग कंडीशन आ जाता है, वो डिजीज को हम बोलते हैं गोइटर। क्या बोलेंगे? गोइटर। ओके, क्या बोलेंगे हम? गोइटर। ओके, चलो, समटाइम वी कम अक्रॉस पीपल हु आर आइदर वेरी शॉर्ट और टॉल, जिसको हम ड्वार्फ बोलेंगे एंड जायंट बोलेंगे। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस हैपन? ग्रोथ हार्मोन इज वन ऑफ द हार्मोन secreted by the pituitary gland as it indicates its name indicate growth hormone regulate the growth and development of the body. If there is deficiency of the hormone in child, it leads to dwarfism. देखो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है। कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट है? पिट्यूटरी ग्लैंड। और वही पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या है? ग्रोथ करना। वो ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट
इसीलिए हमारी बॉडी का ग्रोथ होता है। तो कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे सिचुएशन में कोई कोई बच्चे छोटे रह जाते, एज बड़ी होती है बट वो छोटे होते हैं, क्योंकि उसमें ग्रोथ हार्मोन अच्छे से सिक्रेट नहीं हो रहा है, कमी है ग्रोथ हार्मोन की। तो वो डिजीज को हम बोलेंगे ड्वार्फिज्म। क्या बोलेंगे? ड्वार्फिज्म। और कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो जाता है, मतलब कि वो जो ह्यूमन बीइंग होता है उसका ग्रोथ बहुत ज्यादा, उसकी हाइट बहुत बड़ी होती है, मतलब हम बोलते हैं कि ये क्या है इतनी लंबी हाइट। वो डिजीज को मतलब जो होना चाहिए नॉर्मल लेवल पे उससे ज्यादा जब होता है तो वो जो डिजीज होती है उसको हम बोलेंगे जाइगेंटिज्म। क्या बोलेंगे? जाइगेंटिज्म। और जब बच्चे कम होते हैं, मतलब कि बच्चे भी नहीं बट एज भी होने के साथ साथ उसकी हाइट जो कम रह जाती है उसको हम बोलेंगे ड्वार्फिज्म। क्या बोलेंगे? ड्वार्फिज्म। ओके, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया। चलो ओके, you must have noticed many dramatic change in your appearance as well as that of your friend as you approach 10 to 12 years of age. These changes associated with the puberty are because of the secretion of testosterone in males and estrogen in females. Okay, देखो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बोला था कि ये जो मेल में टेस्टिस होता है और फीमेल में ओवरी होता है। टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करता है और ओवरी जो है उसके कारण एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट होता है। ओके, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि 10 से 12 साल की एज में, जैसे अभी आप लोगों की एज चल रही है, ओके, जब आप 8th 9th में आते हो तब बहुत सारे बॉडी में चेंजेस देखने को मिलते हैं। ओके, बहुत सारे बॉयज का वॉइस हार्ड हो जाता है, बियर्ड का धीरे धीरे ग्रोथ दिखता है, या तो फिर आप लोग देखोगे तो बॉडी में भी हेयर्स देखने को मिलते हैं। तो ये सारी जो चीजें चेंजेस, ड्रामेटिक चेंज अचानक से हो जाती है। ओके, वो जो उसको हम प्यूबर्टी स्टेज बोलते हैं। कौन सा स्टेज बोलते हैं? प्यूबर्टी स्टेज। तो ये जो प्यूबर्टी स्टेज में, ओके, जब प्यूबर्टी स्टेज में जो चेंजेस आते हैं वो किसके कारण आते हैं? वो 2 हार्मोन के कारण आता है। मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो टेस्टिस से सिक्रेट होता है और फीमेल में एस्ट्रोजन जो ओवरी से सिक्रेट होता है, जो ये सारे चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। टेस्टोस्टेरोन है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डेवलप करेगा एंड एस्ट्रोजन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डेवलप करेगा। ओके, तो ये चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। Now, do you know anyone in your family or friend who has been advised by the doctor to take less sugar in their diet because they are suffering from diabetes? As a treatment, they might be taking injection of insulin. This is hormone which is produced by the pancreas and help in regulating blood sugar level. If this is not secreted in proper amount, the sugar level in the blood rises, causing many harmful effects. देखो कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग की फैमिली या तो फ्रेंड्स में होता है किसी को डायबिटीज होता है। डायबिटीज मतलब क्या है? हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है, हमारी बॉडी में ब्लड में शुगर है वो इंक्रीज हो जाता है ज्यादा मीठा खाने से। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे बॉडी का ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होता है। तो ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होने के कारण क्या होगा कि डायबिटीज जैसी बीमारी होती है। तो ये डायबिटीज होती कैसे? जैसे हम मीठा ज्यादा खाएंगे ना तो हमारी बॉडी में जब स्वीटनेस बढ़ जाती है, जब शुगर बढ़ जाता है तो इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट नहीं होगा। क्यों? इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट नहीं होने के कारण हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है और हमको बीमारी होती है डायबिटीज जैसी। इंसुलिन का काम है हमारे ब्लड शुगर को मेंटेन करना। क्या करना? ब्लड शुगर को मेंटेन करना। तो डायबिटीज में इंसुलिन सिक्रेट नहीं होगा तो ब्लड शुगर को कौन मेंटेन करेगा? तो इसके कारण हम लोग क्या करते हैं ना कि इंसुलिन अलग से, जो डायबिटीज पेशेंट होता है ना उसको इंसुलिन बाहर से देते हैं। ओके, उसको इंसुलिन के इंजेक्शन देते हैं या तो इंसुलिन टैबलेट देते हैं, उसके कारण उनका ब्लड शुगर लेवल है जो मेंटेन रहे। तो ये इंसुलिन नेचुरली कहाँ से सिक्रेट होता है? पेंक्रियाज से। ओके, मैंने आप लोगों को बताया था जिसका लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे आप लोग देखोगे इसको पेंक्रियाज बोलते हैं। ये पेंक्रियाज इंसुलिन को सिक्रेट करेगा। ये पेंक्रियाज ग्लैंड है, ये ग्लैंड से इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट होगा और वही इंसुलिन हार्मोन हमारे ब्लड शुगर को मेंटेन रखता है ताकि हमको डायबिटीज जैसी बीमारी ना हो। और जब डायबिटीज हो जाती है तब क्या होता है? इंसुलिन सिक्रेट नहीं होता तो डॉक्टर जो है वो बाहर से इंसुलिन देते हैं ताकि उनका जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल रहे। आगे बात समझ में? चलो, नाउ
If it is so important, then hormone should be secreted in precise quantity. We need a mechanism through which this is done. The timing and amount of hormone release are regulated by feedback mechanism. For example, if the sugar level in the blood rise, they are detected by the cell of pancreas, which responds by producing more insulin. As the blood sugar level fall, insulin secretion is also fall. देखो जरूरी नहीं है कि हार्मोन ज्यादा से ज्यादा सिक्रेट हो जाए या तो कम सिक्रेट हो. हार्मोन भी एक पर्टिकुलर अमाउंट में सिक्रेट होना चाहिए. बहुत ज्यादा हार्मोन सिक्रेट होना भी बहुत प्रॉब्लम हो सकता है. ठीक है, कभी कभी कोई बीमारी हार्मोन ज्यादा सिक्रेट होने से भी होती है. ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल देते हैं हाइपरथायरॉइडिज्म. थायराइड बीमारी होती है ना, जिसको ज्यादा मतलब के बोलते हैं कि थायरोक्सिन सिक्रेट ज्यादा और थायरोक्सिन हार्मोन है वो ज्यादा सिक्रेट हो गया तो उसको कैसी बीमारी हो सकती है, हाइपरथायरॉइडिज्म. तो ऐसा हो सकता है कि ज्यादा हार्मोन सिक्रेट होने से भी डिजीज हो सकती है और कम हार्मोन सिक्रेट होने से भी डिजीज हो सकती है. तो जो हार्मोन सिक्रेट हो रहा है वो भी एक रेगुलेटेड मैनर में होना चाहिए. ओके, तो ये रेगुलेटेड मैनर में होगा तभी हमारी बॉडी डिजीज फ्री रहेगी. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दिया है आप लोगों की बुक में कि वहां पे पेंक्रियास जो है उसके सेल्स प्रेजेंट है. ओके, पेंक्रियास में सेल्स प्रेजेंट होते जो आप लोगों की बुक में नाम नहीं दिया बट उसको आइसोलेट ऑफ लैंगरहंस बोलते. तो क्या होता है ना कि जब हमारी बॉडी में शुगर लेवल बढ़ जाता है तो वो सेल्स को पता चल जाता है, पेंक्रियास के सेल्स को कि हाँ शुगर लेवल बढ़ गया है, वो डिटेक्ट कर लेते, तो वो वहां से इंसुलिन को सिक्रेट करते ताकि शुगर लेवल को वो रेगुलेट कर ले. बट जब हमारी बॉडी में शुगर लेवल कम हो जाता है, ठीक है, तो पेंक्रियास को पता चल जाता है कि शुगर लेवल तो कम है, तो वो इंसुलिन को भी सिक्रेट करना कम कर देता है. तो इस तरह से हमारी बॉडी में सारी सिस्टम चलती है. ठीक है, वो जो और ग्लैंड होते हैं उसके सेल्स जो होते हैं उसको पता चल जाता है कि कब हार्मोन को सिक्रेट करना है और कब हार्मोन को सिक्रेट नहीं करना है. तो इसी तरह वो रेगुलर मैनर में चलती है. चलो आप लोगों की बुक में लास्ट में एक टेबल दिया है जो हम लोग देख लेते हैं. देखो, हार्मोन कौन सा है, ग्रोथ हार्मोन, कहां से सिक्रेट होगा, कौन सी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड से. उसका काम क्या है, ग्रोथ करना. हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स का ग्रोथ करना वो किसका काम है, ग्रोथ हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है. ओके, यहाँ जो ब्लैंक्स दी है वो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ. आप लोग को आइडिया तो खुद पहले से लिख लो. यहाँ पे देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड में थायराइड ग्लैंड है जो रेगुलेट मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ. तो थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, अभी हम लोग ने पढ़ा थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन. तो यहाँ पे क्या लिखोगे, थायरोक्सिन कहाँ से सिक्रेट होता है, थायराइड ग्लैंड से. और क्या रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है. ओके, उसी तरह इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्लैंड से सिक्रेट होता है, कौन सी ग्लैंड से, अभी हमने पढ़ा जिसका लीफ लाइक स्ट्रक्चर है. ओके, पेंक्रियास. तो इंसुलिन है वो पेंक्रियास से सिक्रेट होगा. क्या रेगुलेट करता है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है. ओके, टेस्टोस्टेरोन है, क्या है टेस्टोस्टेरोन, मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है और मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन टेस्टिस से सिक्रेट होता है और वो करता क्या है, डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ओके, जो मेल रिप्रोडक्टिव या तो मेल सेक्स ऑर्गन से उसको डेवलप करता है और रेगुलेट करता है. अब देखो यहाँ पे ब्लैंक दिया है, ओवरीज ग्लैंड दिया है और यहाँ पे ओवरीज का काम है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड रेगुलेट मेंस्ट्रुएशन साइकिल. ओके, तो ये सारी चीजें कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है, एस्ट्रोजन. तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन के नीचे क्या लिखोगे हम, एस्ट्रोजन. देखो, एड्रेनालिन जो हमने सबसे पहले पढ़ा था हमारे हार्मोन में, वो कहाँ से सिक्रेट होता है, एड्रेनालिन ग्लैंड से. और उसका काम क्या है, यहाँ पे क्या करेगा वो, फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन. उसी तरह रिलीजिंग हार्मोन है वो कहाँ से सिक्रेट होगा, एंडोक्राइन ग्लैंड. कौन सा ग्लैंड होगा, हाइपोथैलेमस ग्लैंड. कौन सा ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन. देखो, रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है, यहाँ से हाइपोथैलेमस से. हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट होता है और उसका काम क्या है, रिलीजिंग हार्मोन का, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और बोलता है कि अब तू तेरे हार्मोन्स को सिक्रेट कर. आगे बात समझ में, यहाँ से रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट होगा हाइपोथैलेमस से और वही रिलीजिंग हार्मोन कहाँ टारगेट करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड में जाकर टारगेट करेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है कि अब तू तेरे सारे हार्मोन्स को सिक्रेट कर. तो इसके पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को
कौन हेल्पफुल रहता है? रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से निकलता है। ओके, तो ये यहाँ तक हमारा चैप्टर खत्म होता है। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो। ओके, और पीडीएफ जो मिलती है वो भी लिखनी है और अच्छे से सॉल्व करनी है, और साथ साथ में प्लीज लर्न भी करते जाना ताकि सब साथ में ना हो जाए। ओके, तो 10th स्टैंडर्ड है तो आप लोगों को ध्यान तो रखना पड़ेगा, थोड़ा साथ में चलोगे तो ज्यादा बर्डन नहीं होगा। ओके, कोई भी डाउट है तो मुझे फोन करके पूछ लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।